हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली हम लोग पावर के बारे में पढ़े हुए हैं कि पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, और इसका फॉर्मूला पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। सेम वही है यहाँ भी, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे हमने इसको नाम दिया गया है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की पावर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो यूज होती है। जैसे कि हम लोग एक हीटर की बात कर लेते हैं, या फिर मान लो हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन की बात करते हैं, जिससे हम लोग कपड़े अपने घर के आयरनिंग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, और हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होके हमें वो हेल्पफुल होता है कि हम अपने सारे क्लॉथ्स को आयरनिंग कर सकते हैं, उनको हम आयरन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो इट मीन्स कि वहाँ पर कुछ वर्क हो रहा होगा। ठीक है, जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो कुछ वहाँ पर वर्क हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी इलेक्ट्रिकल पावर की हम बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है, मतलब यूज हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होगा, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब यही है कि जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो वो करंट कुछ वर्क करता है। ठीक है, एंड द रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक पावर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम हम इसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम इसको लिख सकते हैं हम, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है वॉट। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, पावर की यूनिट होती है वॉट। और 1 वॉट को हम डिफाइन कर सकते हैं, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 वॉट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वॉट इज द इलेक्ट्रिक पावर when 1 joule of work is done by current in 1 second time। 1 सेकेंड टाइम में अगर करंट 1 जूल वर्क करता है तो हम बोलते हैं कि वो जो पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है, वो 1 वॉट। ठीक है, तो ये तो इसका यूनिट हो गया। अब अगर हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना हो इलेक्ट्रिक पावर का, तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल वर्क डन चाहिए और टाइम चाहिए। ठीक है, तो मान लो कि कोई सर्किट है जिसमें हम पोटेंशियल जो है वो अप्लाई कर रहे हैं V। ठीक, और वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। और इलेक्ट्रिकल वर्क डन कब होता है, जब एक चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है, तो वहां पर वर्क इज इक्वल टू हो जाता है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द चार्जेस इन मोशन। जब हम चार्जेस को मोशन में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी है। जब चार्ज मोशन करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चार्ज मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर वर्क करेगा, करंट अगर वर्क करता है तो वो किस फॉर्म में करेगा, चार्ज को मूव करवा के करेगा। ठीक है, और जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है तो उसको हम जो भी वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो वहां से अगर हम वर्क का फॉर्मूला फाइंड करें तो वो हो जाएगा हमारा पोटेंशियल इनटू टाइम, सॉरी पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, तो हम पावर इक्वल्स, मान लो पावर को हमने पी से यहाँ डिनोट कर दिया, तो पावर इक्वल्स लिख सकते हैं, वर्क की जगह पे हम यहाँ लिख सकते हैं पोटेंशियल इनटू चार्ज, मतलब V, पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं और चार्ज को Q से डिनोट करते हैं अपॉन टाइम, ऐसा लिख सकते हैं हम।
और इसे चाहे तो लिख सकते हैं V इंटू क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये चार्ज पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हम Q अपॉन टी को लिख सकते हैं I। ठीक, तो P इक्वल्स हो जाएगा V इंटू I। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर का। अब इसे हम चाहें तो, क्योंकि हमें पता है, इसको केस के फॉर्म में हम पढ़ सकते हैं, केस 1। ठीक है, V इक्वल्स होता है I इंटू R, ऐसा होता है। तो अगर हम V की जगह पे आई आर पुट कर दें तो P इक्वल्स हो जाएगा आई आर इंटू आई। इट मीन्स P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला आ गया हमारे पास, जो रेजिस्टेंस और करंट के टर्म्स में हो गया। ठीक है, फिर केस सेकेंड इसमें हो सकता है कि हम I इक्वल्स वी अपॉन आर पुट कर दें, I इक्वल्स वी बाई आर। ठीक है, ये भी हम पुट कर सकते हैं। तो फिर पावर इक्वल्स हो जाएगा V इंटू वी अपॉन आर। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। एक फॉर्मूला ये हो सकता है। तो यहां पर हमें 3 फॉर्मूला मिलता है पावर का, एक V इंटू आई, दूसरा आई स्क्वायर आर, और तीसरा है वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक पावर। अब यहां से, ठीक है, यहाँ पर 3 फॉर्मूला है। जैसा हमें कोई भी क्वेश्चन अगर मान लो इसमें सॉल्व करने के लिए आता है और उसमें जो हमें गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में अगर रेजिस्टेंस और करंट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे आई स्क्वायर आर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर। और अगर वोल्टेज और करंट दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली वी इंटू आई यूज कर सकते हैं। या फिर और भी बहुत सारे केसेस होते हैं क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये एक्सप्लेन करेंगे कि बहुत सारे केस होते हैं जिसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कोई 2 सर्किट है, उन दोनों में अगर हमें पावर को कंपेयर करना है तो उसमें हमें देखना होगा कि क्या दोनों में करंट सेम रह रहा है कि नहीं। इस तरह की चीज़ें, अगर करंट सेम रह रहा है तो हम करंट वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर करंट दोनों में डिफरेंट है तो हमें वी स्क्वायर अपॉन आर यूज करना पड़ेगा। ये आप लोगों को तब समझ में आएगा जब मैं किसी क्वेश्चन को लेकर इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इस पर हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें इस पर क्लियर हो जाएंगी।